कई साल पहले गजनी का शहर अपनी तजारत की वजह से मशहूर था। हर जुमे को गजनी के एक चौक के करीब एक अजीब मंजर देखने को मिलता। शहर का एक मालदार शख्स हाथ में ताजियाना लिए ये ऐलान करता फिरता कि कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो उसकी कमर पर कोड़े मारे, मगर ऐसा कि उसे तकलीफ भी पहुंचे। बदले में वो उस शख्स को इनाम व इकराम से नवाजता था। वो मालदार शख्स जाबिर बन खलील था, जो बुलंद आवाज में वाज व नसीहत करता और लोगों को कहता कि खुदा के वास्ते उसकी कमर पर कोड़े मारें और बदले में गजनी के सोने के सिक्के ले लें। लोग हैरत से उसे देखते, अगरचा लोग अच्छे थे मगर पांचों अंगलियां बराबर नहीं होते। जाबिर को हमेशा कोई ना कोई मिल ही जाता जो उसकी कमर जख्मी कर देता और बदले में उससे इनाम ले जाता। गजनी का सुल्तान निहायत रहमदल और खुदा तरस इंसान था। उसे ये आदत थी कि वो भैंस बदल कर बाजारों में जाता और हालात का जायजा लेता। एक दिन भैंस बदल कर बाजार में गिश्त करते हुए उसने एक जगह लोगों का हुजूम देखा। करीब जाकर देखा तो हैरान रह गया कि एक शख्स की कमर पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं और उसकी कमर से खून रस रहा है। सुल्तान ने अपने मुसाहिब से पूछा कि क्या ये शख्स किसी जुर्म की सजा भगत रहा है। मुसाहिब ने बताया कि ये शख्स जाबिर बन खलील है, जो हर जमा बाजार में आकर लोगों से पैसे देकर अपनी कमर पर कोड़े लगवाता है, यहाँ तक कि खून निकलने लगे। ये सुनकर सुल्तान ने हुक्म दिया कि आज उसे यहाँ से जाने न दिया जाए और कल दरबार में पेश किया जाए, ताकि हकीकत मालूम हो सके कि ये शख्स ऐसा क्यों करता है। अगले दिन जाबिर जख्मी कमर के साथ दरबार में हाजिर हुआ। सुल्तान ने पूछा कि वो अपनी कमर पर कोड़े क्यों लगवाता है और लोगों को पैसे क्यों देता है। जाबिर ने कहा कि वो कोई जादूगर नहीं बल्कि दुनिया का बदकिस्मत तरीन और जालिम तरीन इंसान है। सुल्तान के इसरार पर जाबिर ने अपनी कहानी शुरू की। उसने बताया कि गजनी से दूर एक बस्ती थी जहाँ बारिश कम होती थी और खेती बाड़ी न होने के बायस गर्बत आम थी। बस्ती के लोग बहुत नादार थे, मगर वहाँ एक शख्स बेअंतहा दौलतमंद था। वो जालिम और लालची था और गरीबों का कोई ख्याल न रखता था। दूसरों का हक छीनना उसके लिए मामूल था। जब भी कोई गरीब मुश्किल में होता उसे दिल का सुकून मिलता। सुल्तान ने पूछा कि इस शख्स से उसकी कोड़े लगवाने की आदत का क्या ताल्लुक है। जाबिर ने कहा कि उस शख्स से उसका बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि वो शख्स खुद जाबिर ही था। जाबिर ने आगे बताया कि उसके पास पहाड़ था जिससे कीमती पत्थर निकलते थे। यही पत्थर गजनी की इमारतों और महलों की तामीर में इस्तेमाल होते थे। बहुत से मजदूर उसके लिए काम करते थे, मगर वो उन पर सख्त शराइत आयद करता था। इजरत लेने के लिए मजदूरों की कमर पर जख्म होना जरूरी था। शाम को मजदूर कितार में खड़े होकर अपनी जख्मी कमर दिखाते, तभी उन्हें मजदूरी मिलती। एक कमजोर मजदूर था जिसकी 2 बेटियां और बीवी थी। जाबिर उस पर सबसे ज्यादा जुल्म करता। कमजोरी के बायस उसकी कमर पर जख्म कम लगते, इसलिए कई दिन तक वो इजरत न पा सका। 3 दिन मुसलसल काम करने के बावजूद उसकी कमर पर जख्म न आए तो जाबिर ने उसे खाली हाथ लौटा दिया। घर में फाके शुरू हो गए। चौथे दिन मजदूर जख्मी कमर के साथ आया, मगर 3 दिन की भूख से वो इतना कमजोर हो चुका था कि घर जाते हुए रास्ते में मर गया। अगले दिन उसकी बीवा 2 छोटी बेटियों के साथ जाबिर के दरवाजे पर आई। उसने रोते हुए जाबिर को बद्दुआ दी और कहा कि तुमने मेरे शोहर को मार डाला है। फिर वो वहां से चली गई। इस दिन के बाद जाबिर जहनी अजाब में मुब्तला हो गया। वो खौफजदा था कि वो औरत काजी के पास शिकायत करेगी। उसने दरवाजा बंद रखना शुरू किया और हर पैगाम को टालने लगा। रातों को उसे मजदूर की बीवा ख्वाब में आती और कहती कि उसने जाबिर की शिकायत कर दी है। उसके ख्वाब खौफनाक हो गए और नींद उड़ गई। लेकिन कुछ ही दिनों बाद दरवाजे पर एक शख्स घोड़ा गाड़ी लेकर आया। गाड़ी में कफन में लिपटी लाश थी। जब जाबिर ने कफन हटाया तो जमीन उसके पांव तले से निकल गई। वो लाश उसके अपने बेटे की थी। जाबिर ने लाश को गले लगाकर रो रो कर बुरा हाल कर लिया। उसे बताया गया कि उसके बेटे के जिस्म पर अजीब बीमारी के बास फोड़े निकलते थे और उनसे खून बहता था। जाबिर को ये भी बताया गया कि ये खत उसके बेटे ने उसे कई दिन पहले भेजा था, मगर वो खौफ के बास दरवाजा खोलने ही नहीं देता था। बेटे के पैगाम उसे वक्त पर न मिल सके। जाबिर ने कहा कि इस औरत ने काजी से नहीं बल्कि खुदा से फरियाद की थी। गजनी के काजी से तो भागा जा सकता था, लेकिन खुदा की पकड़ से नहीं। वो बोला कि आज वो कोड़े अपनी कमर पर इसलिए लगवाता है कि वो दूसरों के जख्मों से सुकून पाता था, अब अपने जख्मों का दर्द महसूस करना चाहता है। कहानी खत्म हुई तो दरबार में खामोशी छा गई। किसी का चेहरा गुस्से से सख्त था, किसी की आंखों में आंसू थे। सुल्तान ने कहा, जाबिर, तुम्हारे जुल्म की सजा तुम्हें दुनिया ही में मिल चुकी है, मगर तुम अपनी जान पर जुल्म करके एक और गुनाह कर रहे हो। खुदा ये नहीं चाहता कि इंसान खुद को तकलीफ दे। मेरी नसीहत है कि वो सारी दौलत जिसने तुम्हें जालिम बनाया उसे गरीबों और यतीमों पर खर्च करो। खुदा बड़ा मेहरबान और तौबा कबूल करने वाला है। आखिर में वीडियो के लिए पैगाम दिया गया कि अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।